सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को जीएसटी के टैक्सों का सरलीकरण करने के लिए बात कही थी और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। आज जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक थी। इस बैठक में हमारे भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और वित्त राज्य मंत्री और हमारे सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी वित्त मंत्री आज इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में उपस्थित थे। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक मुश्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया है। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। 0% भी किया गया है, 5% और 18% की ये रेसलेजनेशन किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशंस के माध्यम से मिलेगी। इसमें चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या री इंश्योरेंस को मुफ्त करने की बात हो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर करने की बात हो, लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। जब ये 2017 में वन नेशन वन टैक्स और वन बाजार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक बड़ा सुधार इसमें आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूँ। ईवी व्हीकल्स वगैरह को खासकर फायदा होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जो बैटरी संचालित वाहन है उसके लिए खास ध्यान देकर किस तरह से देखते हैं, किस तरह से लोगों को फायदा होगा जीएसटी में जो भी सुधार होगा? नहीं, देखिए उसके अंदर कहा है और माननीय वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा ब्रीफ से उसको बताएंगी। मैं तो धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इतना बड़ा आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को छूट दी है। चाहे मिल्क के प्रोडक्ट हों उनको 0 भी किया है, कुछ को 5% में लेकर के आए हैं, और चाहे भोजन की बात हो, पराठे की बात हो, ये उसके ऊपर कर से मुक्त किया है। पंजाब और जहाँ बाढ़, ये 2 राज्यों की अगर बात की जाए, किस तरीके से उसको देखते हैं, क्या कहेंगे उन राज्यों की स्थिति को लेकर? आपने कहा आगे भी खड़े हैं। नहीं, देखिए क्योंकि प्राकृतिक आपदा वो आई है और हमने कहा है क्योंकि चाहे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर में तो पिछले दिनों काफ़ी लोग चले गए हैं और पंजाब में भी जो बाढ़ की भयानक स्थिति बनी है
बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। उस बात को लेकर के मैं लगातार बात भी कर रहा था और मानवता के नाते, पड़ोसी के नाते भी हम सब की ड्यूटी बनती है कि जब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के एकजुट होकर के सामना करें। और उस, क्योंकि लोगों को त्वरित सहायता पहुँचे। बहुत सारे पशु लोग घरों में पानी घुसा है, भोजन की भी दिक्कत आ गई है और उसको लेकर के हमने ये सहायता राशि की तुरंत जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक वो सहायता राशि पहुँचे। हमने 5-5 करोड़ रुपया देने का, वो पहुँचाने का काम किया है कल ही, और हमने कहा है कि आगे भी जो जैसी ज़रूरत रहेगी हम उसको करेंगे। परंतु हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर भी हमने सभी उपायुक्त महोदय से परसों ही बैठक किया था और सबको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की किसी को हेल्प की आवश्यकता पड़े, हमारे अधिकारी तुरंत वहां जा कर के वो हेल्प देने का काम करें, ताकि इस प्राकृतिक आपदा से हम मिलकर के उसका सामना कर सकें। एक सवाल ये रहेगा, हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो कितना अनुमान आप लगाते हैं कि बड़ा टैक्स दर होने से जो है ये रेवेन्यू नुकसान होगा? उसके साथ साथ विपक्षी राज्य किस तरीके से इस फैसले पर जो है सहमत हुए? नहीं, देखिए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की जो सोच है कि जो हमारा आमजन है, हमारे जो परिवारजन हैं, उन लोगों को सशक्त और मजबूत किया जाए। अगर आप पिछले 11 वर्षों का आदरणीय मोदी जी का कालखंड देखेंगे, मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है। और यही कारण है क्योंकि विपक्ष तो बातें करता रहा है, विपक्ष ने काम नहीं किए। विपक्ष को तो विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो काम करे, कोई काम तो बताए, कुछ तो कहे भी ये काम किए हैं, कोई सुधार का काम किया हो, कोई समस्या का समाधान किया हो। कांग्रेस के समय में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, समस्या और समस्या बनी है, लोगों को उन समस्याओं से जूझना पड़ा है। लोग चाहते थे कि समस्या का समाधान हो, कांग्रेस चाहती थी कि समस्या और गहरी हो जाए, ताकि लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहें। और वो उनका ये धंधा था। आज वो मारे मारे घूम रहे हैं, राहुल गांधी भी घूम रहा मारा मारा। कभी लग जा कहने ईवीएम खराब है, और कभी बताने लग जा कहा जी संविधान को खतरा है, अरे वो कहने लग गया कहा वोट चोरी हो गया। भाई आपके कारनामे हैं, ईवीएम भी आप दोष दे रहे हैं, आपके कारनामों के कारण है। आपने जो भ्रष्टाचार किया उसकी तरफ ध्यान नहीं है, आपने लोगों को जो प्रताड़ित किया उसकी तरफ ध्यान नहीं है। लोग समझ रहे हैं लोगों के साथ किस प्रकार का मजाक ही राहुल गांधी करता था। पहले तो बोल दिया कहा हम 9 सिलेंडर देंगे, फिर कह दिया 7 देंगे। 7 भी एक हफ्ते में मिला था 1 सिलेंडर। लाइन में खड़े रहे थे, चाहे बरसात, चाहे सर्दी, चाहे गर्मी, कुछ भी होती थी। लोग समझ रहे हैं वोट तो इन्होंने अपने आप ही वो किया है, तो दोषारोपण दे रहे हैं। और जिस प्रकार के इनके क्रियाकलाप रहे हैं, देश के लोगों ने इनको नकार दिया है। और आज ना तो ईवीएम खराब है, ना संविधान को खतरा है, ना कोई वोट चोरी हो रहा है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है।
क्योंकि कांग्रेस की नीतियां गलत थी, इंडी गठबंधन की नीतियां गलत थी। ये तो लोगों को डरा करके वोट लेते थे। लोगों का वो डर अब निकल गया मोदी जी के समय में, और मोदी जी गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं, योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए ये लोग, ये भी नहीं देख रहे कि हमें क्या भाषा बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है। किस प्रकार से इन्होंने मोदी जी की माता के प्रति अभद्र भाषा बोली है, दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्कार नहीं है कांग्रेस के, कांग्रेस के संस्कार नहीं है। ये तो विदेशी संस्कार है इनके पास। तो ये क्या समझा किसी ने? भारतीय संस्कार नहीं है, विदेशी संस्कार है इनके पास। माफ़ी मांगनी चाहिए इंडी गठबंधन के लोगों ने। और ये बिहार के अंदर जा कर के, वो बिहार की ऐसी पवित्र धरा, जिस धरा के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हुआ, जिस धरा के ऊपर गौतम बुद्ध ने मानवता के लिए संदेश दिया, जिस धरा के ऊपर माँ सीता आती है, उस धरा के लोग, कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो चारे माँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अपनी तरफ नहीं वो लोग देख रहे। उनके समय में गुंडागर्दी कितनी थी, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लोगों के अंदर भय होता था। परंतु अब मोदी जी के नेतृत्व में गति से विकास हो रहा है, लोगों के अंदर भय नहीं है, हर व्यक्ति का विकास हो रहा है। आज जीएसटी काउंसिल की जो ये 26वीं बैठक हुई है, 56वीं बैठक जो हुई है, और उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो सराहनीय हैं। गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा, बम्पर दिवाली मनेगी आम जन की। बहुत बहुत धन्यवाद।